Good morning, all the students of class 10. Today we have a new lesson to read. This is our lesson 5, the 100 races 1. Basically, this story is about a sensitive, this is a very sensitive account of a girl, a young police girl, Vanda Petronsky, who goes to school and how her friends treat her. This is what we get to know in this lesson. She is not American. She stays in. She is a Polish, and she stays in a small town in America. So, before we move ahead, we need to know something about the Polish American community in the United States. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. पहले जो पोलैंड के निवासी जो अमेरिका में आए थे वो 1608 में आए थे. बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. लेकिन पोलैंड के लोगों का ज़्यादा अप्रवासन 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जब तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पोलैंड के निवासी अमेरिका चले आए, माइग्रेट कर गए, यानी अमेरिका में बसने के लिए चले गए. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस वक्त पोलैंड एक स्वतंत्र देश नहीं था. एंड द इमिग्रेंट्स वेर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर दैन टू एथनिसिटी. और वहाँ अमेरिका में आने वाले लोगों की पहचान अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनकी पहचान जिस देश के थे वो प्राकृतिक रूप से यानी नैसर्गिक रूप से जिस देश के उनके माता पिता थे उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया, ना कि उनके स्थान के आधार पर. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलियन पोल्स. पोलैंड के निवासी होने के बावजूद भी उनकी पहचान कुछ ऐसी थी कि जिनके माता पिता में से कोई भी अगर रसिया के थे तो उन्हें रसियन पोल्स कहा जाता था. यदि माता पिता में से कोई जर्मनी का हो तो उन्हें जर्मन पोल्स कहते थे. ऐसे ही ऑस्ट्रियन लोगों के लिए ऑस्ट्रियन पोल्स कहते थे. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबअर्ब्स. सबसे अधिक ध्यान देने वाला जो पोलिश अमेरिकन समाज है वो शिकागो में और उसके आसपास के इलाकों में रहता है, सबअर्ब्स में रहता है, आसपास के जो छोटे छोटे इलाके हुए. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड. इसलिए शिकागो को कई बार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पोलिश शहर यानी पोलैंड के निवासियों का शहर भी कहते हैं. नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलैंड की राजधानी वर्सा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पोलैंड के निवासियों का स्थल है वो शिकागो ही है. पोलिश अमेरिकन्स वे समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स. कई बारी जो ये पोलिश अमेरिकी हैं, पोलैंड के रहने वाले अमेरिकी जो हैं, इनके साथ बहुत भेदभाव भी अमेरिका में किया जाता था. एज वेयर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूस. जैसा कि आयरलैंड के निवासियों के साथ होता था या इटली वासियों के साथ होता था या यहूदियों के साथ होता था. यानी अमेरिका के जो प्राकृतिक निवासी थे उनके अलावा ये जितने भी बाहर से आए लोग थे इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 667,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English or 0.25% of the population. 2000 की जनगणना के मुताबिक अमेरिका में हुई, संयुक्त राष्ट्र में हुई 2000 की जनगणना के मुताबिक 6,67,414 अमेरिकी जिनकी उम्र 5 साल या उससे अधिक थी, उन लोगों ने पोलैंड की भाषा पोलिश को अपने घर में बोले जाने वाली भाषा के रूप में माना, जो तकरीबन 1.4% था पूरे अमेरिका में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या की तुलना में. या यूँ कहें अमेरिका की पूरी आबादी का
0.25% था। अब शुरू होती है वेंदा पेट्रोस्की की कहानी, द 100 Dresses। टुडे मंडे, वेंदा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार को वेंदा पेट्रोस्की अपनी जगह पर नहीं थी। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence। लेकिन कोई भी नहीं, यहाँ तक कि पेगी और मैडलिन जिन्होंने कि ये सारा मजाक शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति का अनदेखा किया, यानी किसी को भी उसके ना होने का पता नहीं था। यूजुअली वांडा sat in the next seat to the last seat in the last row in room 13। सामान्य तौर पर वांडा 13वें कमरे के आखिरी पंक्ति की आखिरी सीट से पहले वाली सीट पर बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। वो कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ वे बच्चे बैठते थे जिन्हें अच्छे अंक नहीं आते थे, यानी जो बदमाश बच्चे होते थे वो बैठते थे। Of the room where the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। ये कमरे का वो कोना होता था जहाँ सबसे अधिक कदमों के निशान होते थे, जहाँ सबसे अधिक ठहाके गूंजते थे जब कोई हंसी की बात कही जाए, और जहाँ सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी ज़मीन पर होती थी, ये वही कोना था। वांडा did not sit there because she was rough and noisy। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो शोर मचाने वाली थी या बुरी थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all। इसके ठीक विपरीत वांडा बेहद शांत थी और शायद ही कभी कोई शब्द कहती थी। And nobody had ever heard her laugh out loud। और किसी ने भी उसे ठहाका मारकर हंसते हुए कभी नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all। कभी कभी वो अपने चेहरे को थोड़ा सा मोड़ती जैसे कि मुस्कुरा रही हो, बस इतना ही वो करती थी, वो कभी हंसती नहीं थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat। कोई नहीं जानता था वास्तव में कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually kicked with tripe। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जिस जगह से आती थी उस जगह का नाम था बॉगिन हाइट्स, और इसका रास्ता जो था वो बहुत धूल कीचड़ भरा था, तो आने के बाद इसके पैरों में, यानी वांडा के पैरों में धूल कीचड़ सना होता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन एक बात, जब वो आकर कमरे में बैठ जाती थी, कोई भी वांडा पेट्रोस्की के बारे में कुछ नहीं सोचता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the school yard। वांडा के बारे में लोग तभी देखते थे, या यूँ कहें जब तभी उसे लोग देख पाते थे जबकि या तो स्कूल का दोपहर का समय होता था, जब हर कोई स्कूल से वापस आ रहा होता था, या फिर सुबह के समय जब स्कूल शुरू हो रहा होता था, जब 2 और 3 बच्चे बच्चियों का दल या फिर उनसे ज़्यादा भी आपस में बातें करते हंसते मुस्कुराते स्कूल के अहाते में आते थे, तभी कोई वांडा को देख पाता था। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। कभी कभी वो वांडा का इंतज़ार भी करते थे ताकि थोड़ा मस्ती कर सकें, थोड़ा मजाक कर सकें। The next day, Tuesday, Wanda was not in school। अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल नहीं आई थी। And nobody noticed her absence again। और फिर से उसकी अनुपस्थिति को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there। लेकिन बुधवार को पेगी और मैडी, जो कि सामने की पंक्ति में उन बच्चों के साथ बैठती थी जिन्हें अच्छे अंक आते थे,
और उनके रास्ते में जरा भी धूल मिट्टी नहीं होती थी। उन लोगों ने ये देखा कि वांडा अपनी जगह नहीं थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पेगी स्कूल की सबसे लोकप्रिय बच्ची थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। शी वॉज प्रीटी, वो प्यारी थी। शी हैड मेनी प्रीटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत से सुंदर कपड़े थे। She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. पेगी प्यारी सी थी, उसके पास बहुत से प्यारे कपड़े भी थे और उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। पेगी और मैडी आज वांडा की अनुपस्थिति को इसलिए महसूस कर पाए थे क्योंकि वांडा की वजह से आज वो स्कूल देर हो गए थे। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। वे उसका इंतजार करते रहे, बहुत देर उन्होंने उसका इंतजार किया ताकि थोड़ी मस्ती कर सके। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और उनका इंतजार बेकार गया, वो आई ही नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेंट्रोस्की टू हैव फन विथ हर। वे अक्सर हाँ वांडा पेंट्रोस्की का इंतजार करते थे ताकि उसके साथ थोड़ा मजाक कर सके। वांडा पेट्रोस्की वो जो बच्ची थी, अब उसकी बात। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। 13वें कमरे में बैठने वाले बच्चों में से बहुतों के नाम ऐसे नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। उनके नाम आसानी से पुकारे जाने वाले नाम थे, जैसे थॉमस था, स्मिथ था, एलन थे। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। एक लड़का तो था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोगों को ये मजेदार लगता था, मजाकिया लगता था। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज। लेकिन पेट्रोस्की से ज़्यादा मजेदार नहीं था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा के दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेली ही आती थी और घर भी अकेली ही जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो हमेशा एक फेडेड कहते हैं रंग उड़ा हुआ, तो एक रंग उड़ा हुआ नीला ड्रेस पहनती थी और जो सही आता भी नहीं था। इट वॉज क्लीन, ये साफ था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन देखकर ऐसा लगता था जैसे इस कपड़े को कभी भी इस्त्री ना किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। उसके कोई मित्र नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन ढेर सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। कभी कभी वो उसके चारों ओर घेर कर खड़े हो जाते थे स्कूल के अहाते में, जब वो उन छोटी बच्चियों को देखती थी जो स्कूलों में खेलते हैं ना, हम लोग अपने यहाँ खेलते हैं ना, वो कित वगैरह उछल कूद करके हॉपस्कॉच, तो ऐसा करते हुए वो देख रही होती थी, तब वो उसे घेर कर खड़े होते थे। वांडा, पेगी वुड से इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। पेगी बड़े ही सम्मानजनक तरीके से उसका नाम पुकारती वांडा, इतना सम्मान से जैसे कि वो मिस मैसन हो। वांडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। वो अपने एक दोस्त को केवनी मारते हुए इशारा करके पूछती, अच्छा वांडा हमें बताओ कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, कितने कपड़े तुम्हारे पास हैं, तुम कहती हो तुम्हारे अलमारी में बंद हैं। 100 वांडा वुड से, 100 वांडा कहती। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100 वहाँ आसपास की लड़कियां हैरानी से कहती, और जो नन्ही बच्चियां वहाँ खेल रही होती थी वो भी रुक कर सुनने लगती। या 100 all lined up said वांडा। जवाब में वांडा कहती, हाँ बिल्कुल 100, और सारे के सारे सजा कर रखे हुए। Then her thin lips drew
टुगेदर इन साइलेंस। फिर उसके पतले पतले ओंठ आपस में सट जाते, बिल्कुल शांत हो जाते। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी। अच्छा, तो कैसे कपड़े हैं वो? सारे रेशमी हैं, मुझे लगता है। मैं कह सकती हूँ कि सारे रेशमी होंगे। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। हाँ, सारे रेशमी, सभी रंगों के। वेलवेट टू। हाँ, वेलवेट एक खास प्रकार का कपड़ा होता है जिसका हम बड़ा मुलायम होता है। मखमल हम उसे हिंदी में कहते हैं। मखमल भी या वेलवेट टू। हाँ, मखमल भी। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट सॉलिडली। वांडा बिल्कुल मजबूती से कहती, हाँ, 100 ड्रेस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। सारे मेरी अलमारी में एक साथ लगे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो। फिर वो उसे जाने देते। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो बहुत दूर गई हो, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इन टू स्ट्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लॉटर। वे अपनी हंसी नहीं रोक पाते और ठहाके मारकर हंस पड़ते थे। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस। Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. वास्तव में वांडा के पास केवल वही एक नीला कपड़ा था जो वो रोज पहन कर आती थी। So why did she say she had 100? तो फिर उसने क्यों कहा कि उसे 100 है? What a story? क्या क्या बात क्या है ये? How many shoes do you say you had? कितने जूते तुम्हारे पास है? तुमने कहा 60 pairs all lined up in my closet. 60 जोड़े सब मेरी अलमारी में सजे हैं। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. फिर उनमें आवाज आता, और सब क्या एक जैसे हैं? और नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। नहीं, हर जोड़ा अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों के, ऑल लाइंड अप, सारे सजे हुए। पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम। पेगी जिसने कि ये सारा खेल सोचा था, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और उसकी पक्की दोस्त मैडी, वेर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। सबसे आखिर में जाने वाले वही होते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट। आखिर में वांडा गली में चलती। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। आंखें सुस्त, चेहरा मुंह बंद। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन। अपना बायां कंधा कभी कभी उचकाते हुए। And then, in funny way, she had finishing the walk to school alone. और फिर बहुत मज़ेदार तरीके से उछलते कूदते वो अपने स्कूल की ये यात्रा खत्म करती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। पेगी वास्तव में क्रूर नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वह छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने वालों से बचा दिया करती थी। शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। अगर वो किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार देख लेती, घंटों रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर किसी ने उसे ये कह दिया, डोंट यू नो दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा। अगर कोई उससे ये कहता कि क्या तुम्हें पता है वांडा के साथ व्यवहार करने का ये क्रूर तरीका है, शी वुड हैव बीन सरप्राइज। वो हैरान हो गई होती। क्रूअल, क्रूर? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? फिर ये लड़की ने क्यों कहा कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी वुड टेल दैट दैट वॉज अ लाई। कोई भी ये सुनकर ये कह सकता था कि ये झूठ था। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई? तो उसने झूठ बोलना क्यों चाहा? एंड सी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो एक साधारण इंसान नहीं थी। एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट? तो फिर उसका नाम ऐसा क्यों था? वो तो एक साधारण इंसान थी। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। लेकिन चाहे जो भी हो, उन लोगों ने कभी उसे रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस वॉज आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स। अब मांडा के लिए, मैडी जो थी उसके लिए वांडा से रोज उसके कपड़ों के बारे में पूछना, टोपियों के बारे में पूछना, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। और उसके पास क्या है क्या नहीं है, ये सवाल अब उसे परेशान करने लगे थे। यानी मैडी को अब ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी स्वयं भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। वो अक्सर, हाँ, किसी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। भगवान का शुक्र है कि वो
उस इलाके बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती थी और ना ही उसका वांडा की तरह कोई मज़ेदार मजाकिया नाम था। समटाइम्स when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. अक्सर हाँ या यूं कहीं कभी कभी जब पेगी वांडा से वो सारे सवाल पूछ रही होती थी मजाक या लहजे में, मैडी को बहुत अपमानित महसूस होता था और तब वो हाथ में पहने हुए हाथ में रखे हुए गोटियों को, बच्चियां खेलती हैं ना गोटियां, मार्बल्स, गोटियों को घुमाने लगती थी, लेकिन खुद से कुछ कहती नहीं थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, कम से कम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो वांडा के लिए दुखी महसूस करती हो। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. अगर पेगी ने ये ड्रेस वाला खेल नहीं शुरू किया होता, वो शायद वांडा पर कभी ध्यान भी नहीं देती। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन मान लें क्या हो अगर पेगी और बाकी सारे मैडी के साथ भी वही करने लगे, उसके साथ भी ऐसे ही सवाल शुरू करने। शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, वास्तव में वो वांडा की तरह गरीब नहीं थी, बट शी वॉज पुअर, लेकिन गरीब तो वो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। वास्तव में वांडा से वो ज़्यादा समझदार थी, ये ना कहकर कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। Still, she would not like for them to begin on her. लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी ये सब उसके साथ शुरू हो। She wished Peggy would stop teasing Wanda Petrosky. वो चाहती थी कि पेगी वांडा पेट्रोस्की को छेड़ना, तंग करना बंद कर। आज हम कहानी को इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। In the previous video lesson, we were reading the story The 100 Dresses part 1. Today we are moving ahead with the rest part of the story. So listen to me very carefully. Read it by your own so that you may be able to answer all the questions that will come. So let's start with the rest part of The 100 Dresses. Today even though they had been late to school, आज वैसे तो स्कूल के लिए वो देर हो चुके थे, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. Maddie खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं बनाना होगा। She worked her arithmetic problems absent-mindedly. उसने बेध्यानी में, absent-mindedly का मतलब होता है ऐसी अवस्था जिस पर आप विशेष ध्यान ना देते हो, तो आप यूँ कह लें कि उसने बेध्यानी में या बेख्याली में अपने गणित के सारे सवाल बनाए। 8 times 8, 8 गुना 8, लेट्स सी क्या होता है। She wished she had the nerve to write Peggy a note. उसने सोचा काश उसमें ये साहस होता कि वो पेगी के लिए एक नोट लिख पाती। Because she knew she never would have the courage to speak right to Peggy. क्योंकि वो जानती थी कि कभी भी उसके अंदर पेगी के मुंह पर यह कहने का साहस नहीं होगा, हे पेगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। ये पूछने का साहस नहीं होगा कि हे पेगी, अब बंद करो वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी हैड स्टार्ट अ नोट टू पेगी। जब उसने अपने गणित के सारे सवाल हल कर लिए, उसने पेगी के लिए एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। सडनली शी पॉज एंड शडर्ड। अचानक ही वह रुकी, फिर कांप गई। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। वह सोचने लगी, उसे अपने आप को वो देखने लगी स्कूल के अहाते में। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। एक नया छेड़ने के लिए एक नया व्यक्ति मिल जाना
जैसे वांडा के साथ वो करते थे, तो उसे अब दिखने लगा कि जैसे पेगी और बाकी लड़कियाँ उसे भी उसी तरीके से परेशान कर रही हैं। पेगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन। पेगी शायद उससे ये पूछ सकती है कि उसने वो ड्रेस, जो कपड़ा उसने पहन रखा है, वो कहाँ से लिया। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पेगीज ओल्ड वंस। और मैडी को ये कहना होता कि ये पेगी के ही पुराने कपड़ों में से कोई एक है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ, जिसे मैडी की माँ ने यह दिखलाने की कोशिश की है, डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। क्योंकि उसकी माँ ने इनमें कुछ और काम कर दिए हैं ताकि ये पुराने जैसे ना लगे और कमरा 13 में बैठा कोई भी इसको पहचान न सके कि ये पेगी का ही है। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। ये केवल पेगी ही थी जो ये निर्णय कर सकती थी कि आखिर वांडा के साथ ये मस्ती मजाक कब खत्म किया जाए। और वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लोंड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। चलो ठीक है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, अच्छा ठीक है। अब मैडी ने ऐसे ही कहते हुए अपने हाथ अपने सुनहले बालों में फेरे, जैसे कि वो दिमाग में आने वाले इन असहज विचारों से दूर होना चाहती हो या उन्हें धकेल देना चाहती हो। What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ता? Slowly, Mary tore into beats the note she had started. धीरे धीरे फिर जो चिट्ठी सा उसने पेगी के लिए लिखना शुरू किया था, उसे फाड़कर, उस कागज़ को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। She was Peggy's best friend. वो पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और पेगी पूरे कमरा 13 में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। पेगी शायद कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी, ऐसा उसने सोचा। यानी पेगी जो सबकी प्यारी थी, उसे लगता था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। एज फॉर वांडा, अब वांडा की बात करें, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Brogin Heights। वांडा एक सामान्य लड़की की तरह थी, एक साधारण लड़की जो यूँ कहें कि निम्न बस्तियों में रहती हैं। ऐसी ही एक बस्ती थी वहाँ बॉगिंग हाइट्स। तो वो एक साधारण लड़की थी जो बॉगिंग हाइट्स में पली बढ़ रही थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के अहाते में वो बिल्कुल अलग दिख जाती थी। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा था। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। केवल एक बार जब जो उसने बातें की थी वो केवल उसके 100 ड्रेसेस की बातें थी, उसके अलावा उससे बातें किसी ने नहीं की थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद है उसने अपने एक ड्रेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, जो हल्का नीला था जिस पे रंगीन किनारे बने थे, ट्रिमिंग की हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश। फिर उसे याद आया एक और के बारे में जिसे उसने बताया था कि बहुत खूबसूरत जंगली हरे रंग का है, जिसमें कि लाल रंग के बूटे पड़े हैं। यू वुड लुक लाइक द क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। दिखावटी प्रशंसा दिखाते हुए लड़कियों ने कहा था, इसमें तो तुम बिल्कुल क्रिसमस के पेड़ की तरह लगती होगी। यानी जंगल ग्रीन और उस पर लाल लाल बूटे बने होना, तो उनको देख करके इन लोगों ने प्रशंसात्मक भाव से ये दिखावा किया, प्रिटेंडेड दिखावा किया, ऐसा दर्शाया जैसे वो उसकी प्रशंसा कर रहे हों, मगर वास्तव में वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि फिर इसमें तो तुम बिल्कुल क्रिसमस के पेड़ की तरह दिखोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Thinking about Wanda, अब वांडा के बारे में सोचते हुए और उसके 100 ड्रेसेस जो कि उसके वार्डरोब में, उसके घर में सजाए रखे होते हैं, उनके बारे में सोचते सोचते मैडी ने सोचना शुरू कर दिया होने वाले चित्रकला प्रदर्शनी के बारे में।
जो प्रदर्शनी होनी थी, जो प्रतियोगिता होनी थी, और उसे कैसे जीता जाए। अब ये उसके दिमाग में आ गया कि भाई कैसे इस प्रतियोगिता को, इस चित्रकला की प्रतियोगिता को वो जीत सके। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। ये जो प्रतियोगिता थी उसमें लड़कियों को ड्रेसेस बनाने थे, कपड़ों के डिज़ाइन करने थे, और लड़कों को मोटर बोट बनाने थे। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पेगी को लड़कियों का ये मेडल मिल जाएगा। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पेगी उस कमरे में बैठे किसी और से ज़्यादा बेहतर चित्रकारी कर लेती थी। एट लास्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। कम से कम इतना सभी यही सोचते थे। एटलीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, यानी कम से कम बाकियों को तो यही लगता था कि पेगी सबसे अच्छी ड्राइंग करती है, सबसे अच्छी चित्रकार है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वह चित्रकारी की बात अगर उसकी करें हम पेगी की, तो किसी भी पत्रिका में, या यूँ कहें फिल्मों वाली पत्रिकाएं जो आती हैं, उनमें छपे हुए तस्वीरों को अगर उनमें छपी हुई तस्वीरों को बनाने की बात हो तो वो बना सकती थी। कई बारी फिल्मी सितारों के चेहरे बना करके वो अपने दोस्तों से पूछती थी, बताओ ये कौन है। अर्थात वो एक कुल मिलाकर एक अच्छी चित्रकार थी, औसत दर्जे की अच्छी चित्रकार थी। ओह, मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन। मैडी को बिल्कुल ये बिल्कुल तय लग रहा था कि पेगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। खैर, कल शिक्षक विजेता की घोषणा करेंगे। देन दे वुड नो, तब वे भी जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हरिड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। मैडी और पेगी जल्दी जल्दी से पेगी के छाते के नीचे छुपकर स्कूल की ओर जा रहे थे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, सामान्य तौर पे ऐसे दिन में, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। वे वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं करते ओलिवर स्ट्रीट के कोने पे। द स्ट्रीट दैट फार, वो गली जो दूर थी, फार अवे, बहुत दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो रेल के बने हुए जो होते हैं ट्रैक बने हुए, उनके नीचे, एंड अप द हिल, और जो पहाड़ियों के ऊपर थी, जहाँ से होकर लेट टू बॉगिंग हाइट्स, जहाँ से होकर बॉगिंग हाइट्स जाया जाता था। एनीवे, दे वेरंट टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे। खैर, वो आज देर नहीं होना चाहते थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए कि भाई आज रिजल्ट आने थे। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। पेगी ने मैडी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज श्रीमती मैसन विजेताओं की घोषणा करेंगी? ओह, आई होप सो। द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। मैडी ने कहा, हाँ, हम जैसे ही वहाँ जाएंगे मुझे लगता है कि वो घोषणा कर देंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। निश्चित रूप से तुम ही जीतोगी पेगी। होप सो, सेड पेगी ईगरली। पेगी ने भी उत्सुकतापूर्वक कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि मैं ही जीतूँ। द मिनट दे इंटर्ड द क्लासरूम, जिस क्षण वो कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। वे रुक गए, उनके मुंह खुले रह गए। दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। पूरे कमरे में चित्र लगे थे। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर जगह, खिड़कियों के चौखटों पे, जहाँ भी कमरे में खाली जगह थी, हर जगह, एवरी लेज एंड विंडो सिल। डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, जिनमें बहुत ही चमकदार रंग थे, बहुत खूबसूरत रंग थे। लैविश डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत आकृतियाँ बनी थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारे बहुत खूबसूरत से लपेटे जाने वाले कागज़ों पर बने थे। रैपिंग पेपर जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, स्क्विकी होते हैं, उनमें आवाज़ भी होती है। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। वे लगभग 100 थे, एक के साथ एक लगे हुए। These must be the drawings for the contest. ये शायद प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा किए गए चित्र थे। They were, वे थे। Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर एक वहाँ रुक रहा था और प्रशंसात्मक रूप से इसके बारे में चर्चा कर रहा था। मरमर बोलते हैं फुसफुसाने की आवाज़ को, यानी
आपस में जो हल्की फुल्की बातें होती हैं वो। As soon as the class had assembled, जैसे ही कक्षा शुरू हुई, मिस मैसन announced the winners. श्रीमती मैसन ने विजेताओं की घोषणा की। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, शी सेड। उन्होंने कहा लड़कों में जैक बेगल्स जीते हैं। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उसका बनाया गया चित्र जो कि आउटबोर्ड मोटर का था वो कमरा नंबर 12 में प्रदर्शित हो रहा है, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। साथ साथ में बाकी सभी लड़कों के बनाए गए चित्रों के साथ उसके चित्र की प्रदर्शनी कमरा 12 में हो रही है। एज फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए शी सेड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वेर सबमिटेड बाय मोस्ट। वैसे तो हर एक ने 1 या 2 ही चित्र समर्पित किए हैं या दिए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। लेकिन एक लड़की जिस पर कमरा 13 के लोगों को गर्व होना चाहिए, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन। इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे एक दूसरे से अलग, सारे खूबसूरत। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, तो जजों के राय के अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। उनमें से हर एक चित्र पुरस्कार जीतने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांदा पेंत्रोस्की इज द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वांदा पेंत्रोस्की को लड़कियों का ये पुरस्कार प्राप्त होता है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। दुर्भाग्य से वांडा विद्यालय से कुछ दिनों तक अनुपस्थित थी एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर। और वो उसको मिलने वाली इस प्रशंसा को सुनने के लिए वहाँ नहीं थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। चलिए उम्मीद करते हैं कि वो कल आए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। तो अब आप कमरे में शांतिपूर्वक रहकर उनकी खूबसूरत चित्रों को देखें। द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अपलॉज। बच्चे जोरदार तालियां बजाएं एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और बच्चे भी खुश थे क्योंकि उन्हें जमीन पर नाचने का मौका मिला था। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स। उन्होंने अपनी उंगलियां अपने मुंह में लगाई एंड विशल और सीटियां बजाईं। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। जबकि इन ड्रेसेस में उनकी कोई रुचि नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने सीटियां बजाई। लुक पेग, विस्पर्ड मैडी। देखो पेग, मैडी ने कहा। देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। देखो वो वहाँ पे वो ब्लू वाला भी है जिसके बारे में उसने कहा था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है? यस सेड पेगी। हाँ, पेगी ने कहा। एंड देयर इज दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और वहाँ वो हरा वाला भी है जिसके बारे में मैंने सोचा था मैं बना सकूँगी। यहाँ आकर आपका ये लेसन द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 ख़त्म होता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लेसन को पूरा अपने घर में पढ़ेंगे। और इसके बीच में आपने देखा होगा कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें बनाएंगे भी, बाकी अगले दिन।